क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी सब्जियां और फ्रूट्स हैं जो दिखने में हेल्दी लगती हैं, लेकिन डायबिटीज वाले लोगों के लिए ये शुगर से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। जी हाँ, आप रोज जिन चीज़ों को हेल्दी समझकर थाली में रखते हैं, वही चीज़ें ब्लड शुगर को अचानक आसमान तक पहुंचा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज में जरा सी भी लापरवाही ब्लड शुगर लेवल को बिगाड़ देती है, जिससे थकान, चक्कर आना, धुंधला दिखना और लंबे समय में हार्ट, किडनी और आंखों पर भी असर पड़ने लगता है। इसलिए आज हम बात करेंगे उन 10 फूड्स और सब्जियों के बारे में डायबिटिक पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए या फिर लिमिटेड मात्रा में खानी चाहिए। और साथ ही हम बताएंगे उनके हेल्दी विकल्प भी, ताकि आपकी डाइट स्वादिष्ट भी रहे और शुगर लेवल कंट्रोल में भी रहे। तो चलिए जानते हैं वो क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़ है मक्का। जी हाँ दोस्तों, मक्का यानी कि भुट्टा, इसमें फाइबर होता है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट और नेचुरल शुगर की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, जो ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकता है, खासकर जब इसे उबालकर या भुट्टा बनाकर खाया जाए, यानी कि इसे भूनकर जब खाया जाए। मक्के का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम से हाई रेंज में आता है। डायबिटिक पेशेंट में ये अचानक ब्लड शुगर को स्पाइक कर सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि अगर बहुत मन करे भुट्टा खाने की, तो आप थोड़ी सी मात्रा में इसे खाएं। मक्का की जगह आप फाइबर वाले अनाज खा सकते हैं, जैसे ज्वार या फिर बाजरा, या फिर अगर बहुत खाने का इच्छा हो रहा है, वैसे भी डायबिटिक पेशेंट को खाने की इच्छा होती रहती है, तो थोड़ी मात्रा में खाएं। दूसरी चीज़ है मटर। दोस्तों, मटर हेल्दी लगती है, लेकिन इसमें भी स्टार्च और कार्ब्स अपेक्षा से ज़्यादा मात्रा में होता है। ज़्यादा मटर खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। अब सेफ तरीका इसका क्या है कि आप थोड़ी मात्रा में सलाद या सब्जी में मिक्स करके खाएं। फुल प्लेट मटर, पुलाव या सिर्फ मटर की सब्जी खाने से बचें। आप इसे किसी सब्जी में मिक्स करके खाएं, थोड़ी मात्रा में खाएं। नंबर 3, आलू। इसके बारे में तो लगभग सभी लोग जानते होंगे। आलू तो भारतीय थाली का हीरो है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट के लिए ये एक अथाह शुगर बढ़ाने वाला होता है। इसमें स्टार्च की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि उबला हुआ आलू भी ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा देता है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? इसे आप आलू को डीप फ्राई बिल्कुल ना करें, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज, आलू टिक्की। ऐसे में आप आलू का सेवन कभी ना करें। अगर खाना ही है तो छोटा हिस्सा और साथ में प्रोटीन या फिर फाइबर वाली चीज़ें खा लें, ताकि शुगर स्पाइक ना करे, शुगर तेजी से ना बढ़े। उबला हुआ या फिर भुना हुआ आलू खा रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नंबर 4 है शकरकंदी। जी हाँ दोस्तों, शकरकंद को कई लोग डायबिटिक डाइट में हेल्दी मान लेते हैं, लेकिन असल में इसमें भी काफ़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। जीआई आलू से थोड़ा कम होता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में खाने पर ब्लड शुगर को बढ़ा सकता है। अब इसका सेफ तरीका क्या है कि आप उबालने के बाद इसे आप ठंडा करके और थोड़ी कम मात्रा में खाएं। आपको गर्म नहीं खाना इसे सलाद में या फिर आप कम मात्रा में छोटे हिस्से में आप इसे ले सकते हैं। नंबर 5 है वेजिटेबल जूस। दोस्तों, बाजार में मिलने वाले 100% नेचुरल वेजिटेबल जूस भी डायबिटिक लोगों के लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए ट्रिकी हो सकता है। ज़्यादातर जूस में फाइबर निकाल दिया जाता है और सिर्फ नेचुरल शुगर रह जाता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ता है। इसके लिए आपको करना क्या चाहिए कि जूस की बजाय पूरी सब्जी या फिर साबुत फल खाएं। अगर जूस पीना है तो घर पर बिना चीनी, छिलके समेत बनाएं और कम मात्रा में लें। नंबर 6 पे हम बात कर लेते हैं गाजर की। जी हाँ दोस्तों, गाजर हेल्दी है, लेकिन इसमें प्राकृतिक शुगर की मात्रा कम नहीं है। कच्ची गाजर थोड़ी सुरक्षित है, लेकिन पकी हुई गाजर आपके जीआई को बढ़ा सकती है और ब्लड शुगर पर असर डाल सकती है। अब इसका सेफ तरीका क्या है कि आपको कच्ची गाजर को सलाद में लें, लेकिन सीमित मात्रा में लें। गाजर का जूस ज़्यादा न पिएं, अगर आपको पीने की इच्छा है तो थोड़ी सी पिएं। नेक्स्ट है सफ़ेद चावल। अब सफ़ेद चावल के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते होंगे। सफ़ेद चावल में फाइबर बहुत कम होता है, स्टार्च ज़्यादा मात्रा में होता है। जीआई हाई होने की वजह से ये ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ा देता है। रोज़ाना सफ़ेद चावल खाने से डायबिटिक कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप ब्राउन राइस खाइए या फिर ज्वार या फिर बाजरा की रोटी खाइए। अगर सफ़ेद चावल खाने की बहुत इच्छा कर रही है तो आप थोड़ी मात्रा में
इसे आप ले सकते हैं सब्जी या फिर किसी प्रोटीन के साथ। नंबर 8 है व्हाइट ब्रेड। व्हाइट ब्रेड रिफाइंड आटे से बनती है, जिसमें न तो फाइबर होता है और न ही पोषक तत्व है। ये जल्दी पचती है और ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा देती है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मल्टीग्रेन या फिर ओट्स ब्रेड का इस्तेमाल करना चाहिए। ब्रेड की जगह आप दलिया, ओट्स, बेसन चिला जैसे ऑप्शन आप ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं इसकी जगह। नंबर 9 है चुकंदर। जी हाँ दोस्तों, चुकंदर हेल्दी है, लेकिन इसमें नेचुरल शुगर की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। कई डायबिटिक पेशेंट इसे सलाद में ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं, जिससे शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसका आपको मैं सेफ तरीका बता देता हूँ कि आपको थोड़ी मात्रा में इसे लेना है। पूरे दिन में आप 1 से 2 स्लाइस खा सकते हैं और ध्यान रखना है इसका जूस बिल्कुल ना पिए। नंबर 10 कद्दू। कद्दू का जीआई यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, यानी ये ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा सकता है। कई बार लोग इसे हेल्दी मानकर ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं, जो डायबिटिक डाइट में गलती साबित हो सकती है। ये बहुत ही गलत आदत हो सकती है आपके हेल्थ के लिए। अगर आपको इसका सेफ तरीका समझना है तो आप इसे कम मात्रा में लें, मसालों के साथ लें या फिर मिक्स सब्जी में डालकर खा सकते हैं। आप कद्दू की सब्जी, साबुत कद्दू की सब्जी न खाएं। तो आपने देखा, ये 10 फूड्स और सब्जियां दिखने में हेल्दी हैं, लेकिन डायबिटिक पेशेंट के लिए साइलेंट शुगर बूस्टर बन सकती हैं, जो कि हैं मक्का, मटर, आलू, शकरकंद और वेजिटेबल जूस। इसके अलावा गाजर, सफ़ेद चावल जो सबको पसंद आता है, वाइट ब्रेड है जिसे लोग सुबह लेना चाहते हैं, और चुकंदर। इसके अलावा कद्दू। जी हाँ दोस्तों, इनको पूरी तरह बंद करना जरूरी नहीं है, लेकिन संतुलित मात्रा में, सही तरीके से और सही विकल्पों के साथ लेना जरूरी है। हेल्दी सब्स्टिट्यूट अपनाएं। ब्राउन राइस, मल्टीग्रेन ब्रेड, हाई फाइबर डाइट, थोड़ी समझदारी, थोड़ा प्लान, और ब्लड शुगर हमेशा कंट्रोल में रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। धन्यवाद।